हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है मीरो सरप्राइजेस। तो हम इस पोम को समझने से पहले हम समझते हैं कि जो हमारे चैप्टर का नाम है उसमें मीरो शब्द जो है वो बहुत नया लग रहा होगा आपको सुनने में। तो हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं, जैसे कि हमें पोम समझने में बहुत ईजी आसानी हो, है ना। तो हम पहले समझते हैं मीडो का मतलब क्या होता है। मीडो का मतलब होता है जैसे हम पार्क है, एक गार्डन है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रीज़ हैं, ग्रास हैं, स्लाइड्स हैं, झूले हैं ना, स्विंग्स हैं, और बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, रैबिट है, और हमारा ब्रूक है। ब्रूक का मतलब एक छोटी सी नदी है ना जो बह रही हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्क में, उसे हम कहते हैं मीडो। ठीक है। अब जल्दी से हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क, और इवन अंडर अ clump of trees and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? तो यही बोलने हैं कि जब आप ग्रीन फील्ड मतलब पार्क में जब चल रहे होते हैं, जब आप ट्रीज़ के नीचे आते हो तो आप बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स के देखते हो, आप नोटिस करते हो कि ये बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिख रही हैं आपको। तो अब आप बताइए, ये तो हम अब चलिए आगे पहले चैप्टर पढ़ते हैं तभी हमें समझ आएगा। ये पहले पैराग्राफ पे आते हैं। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. तो मीडोज के पास क्या होती हैं, बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं। अब जैसे आपको बताया मीडोज, ये देख सकते हैं आप, एक फ़ोटो भी दी है एक रेफरेंस के लिए। मीडो है ना, ये पूरी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मीडो के पास अलग अलग सरप्राइजेज होते हैं। जैसे देख सकते हो, फ्लावर हैं, ग्रास है, ये और फ्लावर है, ये बटरफ्लाई है ना, ये ग्रास है, और प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, और अब और देखते हैं। ये हमारा रैबिट है, यहाँ पर एक रॉक्स हैं, ब्रूक है। ब्रूक किसे कहते हैं, नदी चल रही है ना यहाँ पर, इसे ब्रूक भी कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हम बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं मीडोज़ में, मतलब एक पार्क या गार्डन में। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। अगर आप देखोगे ढंग से तो आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ सकते हो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। वेलवेट ग्रास का मतलब यहाँ पर है बहुत सॉफ्ट है, एक सिल्की सी ग्रास में जब आप वॉक करते हो, और जब आप लिसन करते हो ब्रूक को मैंने आपको बताया एक नदी बहती हुई। तो नदी जब बहती तो एक बहुत प्यारी सी काम सी साउंड आती है। तो आप वो भी जब आप चलते हो तब भी आपको सुनाई देता है। अब एक बार हिंदी में आपको पूरा मीनिंग समझा देती हूँ मैं। मीडोज़ एक गार्डन या पार्क, गार्डन में और पार्क में बहुत सारे सरप्राइज होते हैं, और जब आप अगर उन्हें ढूंढोगे तो आपको वो मिलेंगे। और जब आप वेलवेट ग्रास पे आप जब चलोगे, बहुत सिल्की होती है वेलवेट ग्रास, और आपको वहाँ पर नदी की भी आवाज़ सुनाई देगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी दी गई है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको एक बटरफ्लाई भी दिख सकती है। हाँ, हमें तो दिख रही है, हमें बटरफ्लाई भी दिख रही है। जो हम बटर कप, यहाँ पर जो फ्लावर का अपर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, बटर कप बोलते हैं, है ना। तो वो बटर कप पे अपना भाई आराम से बैठी हुई होती है। अनफोल्ड ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मतलब वहाँ पर क्या पी रही होती है, उस स्ट्रॉ से क्या पी रही होती है अपने, वो नेक्टर पी रही होती है। तो हमें पता है ना, नेक्टर वो फ्लावर में बर्ड्स क्या पीती हैं, नेक्टर पीती हैं। आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। पहले मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताती हूँ। हमें बहुत सारी बटरफ्लाई भी देखने को मिलती है मीडोज़ में, जो बटर कप मतलब अपर पार्ट ऑफ द फ्लावर पे क्या कर रही होती है, रेस्ट कर रही होती हैं। जब वो अपनी ड्रिंकिंग स्ट्रॉज अनफोल्ड करती हैं तो वो क्या करती हैं, नेक्टर पीती हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। तो आप जो रैबिट है वो बहुत स्टिल, मतलब आपको देख नहीं रहा है, वो चुपचाप बस बैठा हुआ है। तो आप उसको भी स्केयर कर सकते हो, मतलब वो डर सकता है रैबिट, है ना। कि जब वो बैठा तो एकदम वो बोलेगा अरे ये कौन आ गया, तो वो भी आपको स्केयर कर सकते हो रैबिट को। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल मतलब वो बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है, उसे आप क्या कर सकते हो, स्केयर कर सकते हो। दो एट फर्स्ट साइट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल। तो जब आप जा रहे होंगे यहाँ से वहाँ, तो आप पहले तो आपको रैबिट दिखेगा नहीं, इतना छोटा सा क्रिएचर है। लेकिन जब वो कूदना शुरू करेगा, हॉप करेगा, तो आपको वो ज़रूर दिखेगा। आप चलिए हिंदी में मैं नहीं समझते हैं। आप एक रैबिट को भी वहाँ स्केयर कर सकते हो, जो बिल्कुल शांति से आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि आप पहली साइड पे आप ना देख पाओ उसे, और जब वो कूदेगा, हॉप करेगा, तो आप उसे देख पाओगे।
A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned into airy parachutes that flutter when you blow. तो यहाँ पे डैंडेलियन एक क्या है, फ्लावर है ना, जिसके बहुत फजी हेड होते हैं। हाँ देख सकते हैं आप, ये है हमारा डैंडेलियन, है ना। उसकी बहुत फजी हेड होता है, मतलब बहुत सारे बिल्कुल जैसे आप हिलाओगे ना, फूक भी मारोगे तो एकदम हिल जाएगा वो, है ना। जो बोल रहे हैं बहुत दिन पहले वो गोल्डन होता था, लेकिन अब वो बिल्कुल एरी पैराशूट में कन्वर्ट हो चुका है। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जब आप उसे ब्लो करोगे, फूक मारोगे, तो वो यहाँ से वहाँ हिलेगा। तो ऐसा हो चुका है डंडेलियन। तो डंडेलियन अब हिंदी में मीनिंग समझते हैं। डंडेलियन जो जिसका पहले फजी हेड था, बहुत एक खुरदुरा टाइप्स था, वो बहुत दिन पहले क्या था, गोल्डन कलर का था, बहुत ब्यूटीफुल था। अब वो क्या हो चुका है, एयर शूट्स में, एयर पैराशूट्स में कन्वर्ट हो चुका है, जो जब आप फूक मारते हो तो वो यहाँ से वहाँ हिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। तो आप देख सकते हैं मीडो जो है हमारी पार्क टाइप, उसमें से हाउसेस जो है, हाउसेस किसके, अब आप बोलोगे पार्क में हाउसेस कहाँ हैं भाई, तो अभी हम समझेंगे जब हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। द बुरोज इन द ग्राउंड, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. Explore the meadow houses. तो किसके houses? The burrows in the ground. burrows किसके होते हैं? rabbit के। rabbit जहाँ रहता है ना, rabbit जहाँ रहता है उसे burrows कहते हैं। तो houses हम किस प्रकार के देख सकते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं burrows, जो किसका होता है, rabbit का होता है ना, जो किसका होता है, rabbit का होता है। अब नेस्ट, एक नेस्ट देख सकते हैं बिनी टॉल ग्रासेस, जब टॉल हमारी ग्रासेस होती हैं उसके बीच में नेस्ट होता है। ट्रीज में भी नेस्ट होता है, तो वो किसका होगा, वो ऑब्वियसली बर्ड का होगा, है ना, वो बर्ड का होगा। द आंट्स अमेजिंग माउंट, तो माउंट जो है, माउंट, माउंट जहाँ आंट रहती है ना, आंट हिल टाइप्स, उसे माउंट कहते हैं। तो ये किसका होगा, आंट का होगा ये, है ना। तो हम देख सकते हैं बोरोस देख सकते हैं जहाँ रैबिट रहता है, नेस्ट देख सकते हैं जहाँ हमारी बर्ड रहती हैं, आंट देख सकते हैं जो माउंट देख सकते हैं जहाँ हमारी आंट रहती हैं, है ना, आंट मतलब चींटियाँ रहती हैं। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, है ना, एक मिडो में, एक मिडो हाउसेस में, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. तो बोल रहे हैं वाओ meadows, तुम्हारे पास तो बहुत सारी सरप्राइजेज है, बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स है, एंड मैनी थिंग्स टू टेल, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे में जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। तो वो हम जो जिन्होंने लिखा है वो हमसे बोल रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं अगर आप सुनो और देखो ढंग से। तो ये लिखी है ना, तो किसने लिखी है, ये लुइस ब्रांड फिलिप्स ने, ये हमारी प्यारी सी एक मिडोज के बारे में स्टोरी लिखी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।